जब श्री राम और हनुमान जी बीच में बाल्य अवस्था में एक होकर के एक योजना बनाई और उस योजना में लंका तक की सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो गई। फिर प्रभु राम को कहते हैं कि हनुमान, अब आपका कार्य, क्योंकि अभी बालापन है, यहाँ से अब यहाँ पर स्तब्ध करिए, रोक दीजिए। लेकिन प्रभु हम कैसे रहेंगे? नहीं, हम आपको तब तक के लिए किष्किंधा भेजेंगे। वहाँ रेशमुख पर्वत पर सुग्रीव महाराज जी रहते हैं, उनके पास रहेंगे। और जब हम दंडक वन में आएंगे कार्य करने के लिए, जन कल्याण लोक कल्याण के हित के लिए आएंगे, उस समय आप ऐसी भूमिका निभाएंगे कि सुग्रीव जी से हमारी मित्रता कराएंगे और फिर हम आपस में मित्र बन करके और दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की विजय पताका फहराएंगे। ऐसा करके हनुमान जी को वहाँ पर थोड़े समय के लिए, और क्योंकि हनुमान जी के तो हृदय में प्रभु विराजमानी थे, प्रभु लड़ते रहते थे, तो वो कहाँ कहते हम आपसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कार्य हमें उधर से करने दीजिए अवशेष है, और जो कार्य है यहाँ का वो आप मार्ग को प्रशस्त करें। वही चीज़ है। आप देखिए कल की वहाँ से त्रेता में से द्वापर में आए, द्वापर में कुछ काम किया, अब कलयुग है, घोर चल रहा है कि भाई भाई युद्ध कर रहे हैं, कोई अपनी बेटी अपनी बहन को नहीं समझता, अत्याचार बढ़ रहे हैं। और कहते यही तो धर्म है कि नारी की रक्षा अगर नारी अपना स्वयं नहीं कर पाती है तो उसके और परिवार के लोग नहीं करते। उसी प्रकार से इस देश की रक्षा हम स्वयं नहीं कर पाएंगे, हम उसके रक्षक हैं। इसमें भक्षक आएंगे और भक्षक जो आएंगे वो तभी भक्षण करेंगे जब हम आपस में लड़ेंगे। और हमको लड़ाने के लिए प्रयास चल रहा है, ये बिल लाया गया है। इसमें इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अपनी राय हम आप तक अवश्य भेजेंगे। तब तक हम अच्छे न्यायाधीश मतलब न्यायालय में, जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अधिवक्ता हैं, उनके हम संपर्क में हैं, वो हमको अपनी बातें बताएंगे। उस तरीके से हम आप तक ये चीज़ पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए एक चीज़ ज़रूर है कि सचेत रहिए। अगर आप नहीं जागेंगे तो घर में चोरी हो जाएगी, और एक बार चोरी हो जाने के बाद क्या होता है, वो चीज़ है, चोरी में चीज़ चली जाएगी, रह भी जाएगी, लेकिन जब अग्नि लग जाएगी तो सब भस्म हो जाएगा। तो ऐसी अग्नि ना लगे कि जो हमारी धरोहर है, जिसके हम रक्षक हैं, जिसके जरिए हम बढ़ते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो सब बजरंग बली को उन्होंने भेज दिया है रामचंद्र जी ने, और वो हैं इस कलयुग में भी हैं। वो कल्कि महाराज का इंतजार कर रहे हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, दुष्टों को प्राप्त करेंगे। वो एकदम से उनका संहार नहीं करेंगे, उनका मनोबल गिराएंगे, अपना गदा फेंक के उनको ठीक करेंगे, वो तड़पेंगे और एहसास करेंगे। तो ऐसा कुठाराघात करने वाले हमारे समाज में अगर नेतागण हैं, किसी के बहकावे में हैं, कोई बाहरी शक्तियाँ उनको इस तरीके से कर रही है, तो ब्राह्मणों को भी प्रलोभन दे करके कर रही हैं। ब्राह्मणों को भी, हमारे सवर्णों को भी सचेत रहना है, तो आपस में किसी प्रकार का बैरभाव नहीं करना है। और ये सब अगर सीखना है तो एक बार फिर से गांव की तरफ जाइए और उनका पारस्परिक प्रेम देंगे, स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। तो भाई फिर इन शब्दों के साथ सफेद करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।